सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप? आशा है आप सभी स्वस्थ हैं। बच्चों, आप जानते ही हैं कि अभी हम रिवीजन वीडियोस कर रहे हैं, है ना। ये भी हमारी पुनरावृत्ति की वीडियो है। तो किस पाठ की पुनरावृत्ति करनी है हमने? हाँ जी बेटे, हमारे सिर्फ 2 पाठ बचे हैं। जितने भी पाठ हमने अभी तक पढ़े हैं उनमें से सिर्फ 2 बचे हैं। कौन कौन से? एक पाठ 4 शब्द विचार और दूसरा पाठ 15 विराम चिन्ह। विराम चिन्ह बहुत आसान है, आप पिछली कक्षाओं में पढ़ते आ रहे हैं, इसीलिए विराम चिन्ह की पुनरावृत्ति हम नहीं करेंगे। ठीक, हम किसकी रिवीजन करेंगे आज हम करेंगे शब्द विचार की। तो जानते हैं क्या है इस पाठ में? तो देखिए बेटा, सबसे पहले है शब्द। शब्द किसे कहते हैं? शब्द की क्या विशेषताएं होती हैं? तो बेटे, पहली विशेषता है कि शब्द वर्णों के मेल को कहते हैं। क, ख, ग, अ, ई, उ, ये स्वर और व्यंजन जो होते हैं ये वर्ण है, और वर्णों के मेल से क्या बनते हैं? शब्द। दूसरा, वर्ण तो होने चाहिए लेकिन वो क्रमबद्ध होने चाहिए। ठीक है, एक सीरियल वाइज होने चाहिए। अगर आपने कह दिया म क ल, तो मकल तो कोई शब्द ही नहीं बना। क्यों नहीं बना? क्योंकि वो सार्थक नहीं है, क्योंकि उसका कोई अर्थ नहीं है। तो यानी कि शब्द की कितनी विशेषताएं हो गई कि वो वर्णों का मेल होना चाहिए, वो क्रमबद्ध होना चाहिए और वो सार्थक होना चाहिए। ठीक, तो ये तो हो गई आपकी शब्द की परिभाषा कि वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं या सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। आगे है शब्द और पद में अंतर। तो आप जानते ही हैं कि शब्द जो होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं, है ना। अगर मैं आपको बोलूं कि कोई 4 शब्द बताओ तो आप कोई भी शब्द बोल सकते हैं। लेकिन पद जो होते हैं वो नियमबद्ध होते हैं। नियमों से संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, है ना, ये जो भी हमारे नियम है व्याकरण के, उन लिंग, वचन, इन सब से बंधे होते हैं, जुड़े होते हैं। ये शब्द कोश में पाए जाते हैं, डिक्शनरी में मिलते हैं। शब्द हमें कितने सारे शब्द दिए होते हैं। लेकिन पद कब बनते हैं? जब शब्दों का वाक्य में प्रयोग किया जाता है तब वे शब्द नहीं रह जाते, तब वे पद बन जाते हैं। ठीक है, तो ये इसका अंतर हो गया। फिर है शब्दों का वर्गीकरण। तो बेटे, शब्दों का वर्गीकरण 5 आधारों पे किया गया है। कितने आधारों पर? 5। कौन कौन से? देखिए, मैंने यहाँ नाम लिखे हैं। रचना के आधार पर, है ना, उत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर, व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। तो इन 5 के बारे में एक बड़ी संक्षिप्त चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले रचना के आधार पर। तो रचना के आधार पर कितने भेद होते हैं? 3। कितने होते हैं? 3। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जो परंपरा से चले आ रहे हैं और जिसके खंड नहीं कर सकते, जैसे छत, पंखा, नल, है ना। इनको आप अलग अलग नहीं लिख सकते ना, न ल ऐसे थोड़ी ना लिख सकते हैं। तो इनके टुकड़े नहीं हो सकते, इनके खंड नहीं हो सकते। यौगिक शब्द, यौगिक यानी कि योग से मिलकर बना है, 2 शब्दों के मेल से मिलकर बना है। विद्यालय, विद्या जमा आलय, हो गया ना, 2 शब्दों के मेल से। योग रूढ़ शब्द, जो 2 शब्दों के मेल से भी बना है और जो रूढ़ भी है। रूढ़ मतलब जो परंपरा से चला आ रहा है, जो किसी और के लिए निश्चित कर दिया गया है। जैसे मैंने कहा नीलकंठ, नीलकंठ 2 शब्दों से मिलकर बना है, नील जमा कंठ, है ना। तो ये यौगिक शब्द भी है। लेकिन नीलकंठ हम किसे कहते हैं? भगवान शिव को। ये किसके लिए रूढ़ है? भगवान शिव के लिए। तो ये हो गया योग रूढ़ शब्द। ठीक, फिर है उत्पत्ति के आधार पर भेद। तो बेटे, उत्पत्ति के आधार पर कितने भेद होते हैं? 5 भेद। कितने भेद होते हैं? 5। तत्सम शब्द, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर। बहुत आसान है। तत्सम शब्द संस्कृत के शब्द, है ना। तद्भव शब्द जब संस्कृत के शब्दों को हिंदी में परिवर्तित कर देते हैं तो तद्भव शब्द बन जाते हैं। आपकी बुक में एक टेबल दिया हुआ है जिसमें तत्सम और तद्भव के शब्द दिए हुए हैं। तो पेपर में जब भी आपसे पूछा जाता है ऐसे भी आ सकता है कि तत्सम को तद्भव में बदलो, तद्भव को तत्सम में। ठीक है, तो वो टेबल आपको बहुत अच्छे से याद करना है। उसके बाद है देशज शब्द। देशज शब्द होते हैं जो आसपास के, है ना, जो प्रांत से संबंधित हो, एक देश, एक सीमित क्षेत्र से संबंधित हो। गांव देहात में बोले जाने वाले शब्द, झाड़ू, पगड़ी, है ना। उसके बाद है विदेशी शब्द।
विदेशी शब्द कौन से शब्द हैं? जो दूसरी भाषाओं से आए हैं, न केवल अंग्रेजी से, अरबी, फारसी, पुर्तगाली, इन सब से भी जो आए हैं वो सब विदेशी शब्द हैं। फिर है संकर शब्द। संकर शब्द वे शब्द होते हैं जो दो शब्दों के मेल से मिलकर बने हैं। जैसे टिकट घर, अब टिकट दो शब्दों के मेल से नहीं बेटा, दो भाषाओं के शब्दों के मेल से बने हैं, है ना। दो भाषाएं जब आपस में मिल गई हैं, जैसे टिकट घर, टिकट अंग्रेजी का शब्द है, घर हिंदी का, हो गया टिकट घर, है ना। अब करते हैं अर्थ के आधार पर हमारे भेद। अर्थ के आधार पर हमारे कितने भेद होते हैं? 6 भेद। कितने भेद होते हैं? 6, जो अलग अलग अर्थ दे। कई शब्द ऐसे होते हैं जो एकार्थी होते हैं, केवल एक ही अर्थ देते हैं। कई शब्द होते हैं अनेकार्थी, शब्द एक लेकिन अनेक अर्थ होते हैं। समानार्थी शब्द जिन्हें आप पर्यायवाची भी कहते हैं। विलोम शब्द, विपरीतार्थक शब्द, अपोजिट वर्ड्स, पढ़ा हुआ है आपने। समरूपी भिन्नार्थक शब्द, जो दिखने में समान है, समरूपी, जिनका रूप एक समान है, जिन्हें आप होमोफोन्स कहते हैं। दिखने में समान है लेकिन भिन्नार्थक है, अर्थ भिन्न है, ठीक है, तो वो हो गए समरूपी भिन्नार्थक शब्द, ठीक है। उसके बाद है वाक्यांश के लिए एक शब्द। वाक्यांश के लिए एक शब्द जैसे सप्ताह में एक बार होने वाला साप्ताहिक कहते हैं ना हम, तो ये वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो ये अर्थ के आधार पर कितने भेद हैं? 6 भेद। फिर आगे है व्याकरणिक प्रकार के आधार पर भेद। व्याकरण के आधार पर हमने कितने भेद कर दिए? 2। कितने कर दिए? 2। एक विकारी शब्द, एक अविकारी। विकार का अर्थ होता है परिवर्तन, है ना। तो विकारी शब्द होते हैं वे शब्द जिनमें परिवर्तन हो जाए, ठीक, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये विकारी शब्द के उदाहरण है। अविकारी शब्द जिनमें कभी भी किसी भी कीमत में कोई भी परिवर्तन नहीं होता, वो होते हैं अविकारी शब्द, जैसे क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, निपात, है ना, ये कभी भी नहीं बदलते। लड़का बोले लिंग, वचन, काल, कारक किसी भी अवस्था में जो कभी नहीं बदलते वो अविकारी, और जो बदल जाते हैं वो विकारी, ठीक। और आखिरी है हमारा प्रयोग के आधार पर भेद। प्रयोग के आधार पर भी हमारे 2 भेद हैं। कौन कौन से भेद हैं? 2। एक सामान्य शब्द, अभी जिस भाषा में मैं आपसे बात कर रही हूँ वो उसमें सभी सामान्य शब्द हैं, है ना, जनरल वर्ड्स हैं, हम इन्हीं का प्रयोग करते हैं जनरली, है ना, सामान्य रूप से, तो ये सामान्य शब्द है। लेकिन तकनीकी शब्द, यानी कि तकनीकी शब्द कौन से होंगे? अगर मैं कंप्यूटर की भाषा से संबंधित शब्द बोलूं, ईमेल, फैक्स, ठीक है, तो ये इंटरनेट, ये जो है, या फिर गणित भाषा से संबंधित चतुर्भुज, त्रिभुज, त्रिकोण, इन शब्दों का प्रयोग तो हम जनरली नहीं करते ना, तो ये हो गए हमारे तकनीकी शब्द, ठीक। तो आपको इसी तरीके से एक पेज पर जब आप प्रैक्टिस करेंगे इस तरीके से लिख लेंगे, और ये सारी बातें आपको टिप्स पर याद होनी चाहिए। इनके बीच में से कैसा भी क्वेश्चन बनकर आपको दिया जा सकता है, ठीक। तो आपका गृह कार्य क्या है? हाँ जी, ये तो आप सारा रिवाइज करेंगे ही। दूसरा, जो विराम चिन्ह हमारा पाठ है, जो बहुत आसान है, हमने पढ़ते वक्त भी साथ साथ रिवाइज किया था, बुक एक्सरसाइज भी हमने कर ली थी, उसकी प्रैक्टिस करनी है। और अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत परेशानी आती है इन दोनों पाठों में से, तो आप मुझसे क्या करेंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर पूछेंगे।